हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में नवमौलूद बच्चों को फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। तेलंगाना के सूर्यापेट में नवमौलूद बच्चों की गैरकानूनी खरीद और फरोख्त में मुलव्विस 13 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 7 खवातीन और 6 मर्दों को हिरासत में लिया है। इनके कब्जे से 10 नवमौलूद बच्चों को बरामद कर लिया, जिनमें 7 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं, जिन्हें चाइल्ड वेलफेयर हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। तहकीकात में पता चला है कि ये गिरोह अब तक 28 बच्चों को फरोख्त कर चुका है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात से बच्चों को लाकर तेलंगाना में फरोख्त कर रहा था। एक बच्चे की कीमत 3 लाख से 7 लाख रुपए के दरमियान वसूल की जा रही थी। पुलिस मामले की मजीद तफ्तीश कर रही है। पाक मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान में जम करने मोदी को चैलेंज। सदर अमेरिका की ईमा पर जंग बंदी के लिए वज़ीर आज़म पर तनकीद। जय हिंद रैली से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की ईमा पर पाकिस्तान के साथ जंगबंदी के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद की है। यहाँ निजामपेट में जय हिंद यात्रा को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने पूछा कि तमाम जमातों से आरा हासिल करने के लिए एक कुल जमाती इजलास की तलबी के बगैर हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ जंगबंदी का ऐलान किस तरह किया। उन्होंने बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत से ये सवाल भी किया कि पाकिस्तान पर फौजी हमले के 4 दिनों के अंदर ही उजरत में जंगबंदी क्यों की गई। उन्होंने याद दहानी की है कि जंग से पहले मुनक्किदा कुल जमाती इजलास के दौरान कायद अपोजिशन राहुल गांधी और सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज की मुकम्मल तायद की थी और तजवीज़ किया था कि हिंदुस्तान के साथ पाक मकबूजा कश्मीर के इंतजाम के लिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो वो पाक मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान में जम करके दिखाएं, ये कहते हुए कि जंगी हिकमत अमली की तैयारी के लिए तजर्बे की भी जरूरत होती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने चीन के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए बहादुरी का मुजाहरा किया था और हरीफ मुल्क को सख्त इंतबाह भी दिया था। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि साल 2020 में गलवान में चीनी फौज के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तानी फौज के कर्नल संतोष कुमार की शहादत के बाद चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ये भी याद दहानी की कि अमेरिका को इंदिरा गांधी ने उस वक्त सख्त इंतबाह दिया था जब इसने 1971 की जंग के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसालिहत की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि ये इंदिरा गांधी थी जिन्होंने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को जंग के दौरान 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए इसे मुनासिब सबक सिखाया था। यौम तासिस तेलंगाना शानदार पैमाने पर मनाने वज़रा की हिदायत। यौम तासिस तेलंगाना की तक़रीब शानदार पैमाने पर मनाने की वज़रा श्रीधर बाबू, पूरम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी ने हिदायत दी है। उन्होंने कल करीमनगर कलेक्ट्रेट में जायजा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुत्तहदा करीमनगर जिले में 2 जून से शुरू होने वाली भू भारती, इंदिरमा मकानात के अलॉटमेंट और चावल की खरीदारी के उमूर का जायजा लिया। इन वज़रा ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि अवाम को किसी भी किस्म की तकलीफ ना होने पाए, जिसके लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मौसमियाती पेशकशी के तहत अगर ज़्यादा बारिश हो तो अवाम को किसी किस्म की मुश्किल ना हो। आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के रिटायरमेंट मुराद में इजाफा, हुकूमत की मंजूरी, जल्द जियो की इजराई। रियासती हुकूमत ने आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स के लिए रिटायरमेंट मुराद में इजाफे का ऐलान किया है, जो कि इनके लिए एक मुस्बित पेशरफ्त है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने महकमा बहबूदी ख़वातीन व अतफाल की जानिब से पेश करदा तजवीज़ को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद रिटायरमेंट फ़वाइद में इजाफा करना है। इस इक़दाम से मुताल्लिक़ सरकारी हुक्मनामा जारी करने की राह हमवार हो गई है। अब से रिटायर होने वाली आंगनवाड़ी टीचर्स को 2 लाख रुपये जबकि हेल्पर्स को 1 लाख रुपये रिटायरमेंट पर दिए जाएंगे। फिलहाल तेलंगाना में 37,580 आंगनवाड़ी मराकज़ काम कर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 70,000 अफराद खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हर मरकज़ में 1 टीचर और 1 हेल्पर मुकर्रर है। रिटायरमेंट की मौजूदा उम्र 65 बरस है और हर साल औसतन 7,000 अफराद रिटायर हो रहे हैं। इस वक्त आंगनवाड़ी टीचर्स को रिटायरमेंट पर सिर्फ 1 लाख रुपये जबकि हेल्पर्स को 50,000 रुपये दिए जाते थे। तहम इंतखाबी वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने इन मुराद में इजाफा कर दिया है। बीआरएस छोड़कर नई पार्टी कायम करने का कोई मंसूबा नहीं, रुकन कौंसिल कविता ने कहा। तेलंगाना की अपोजिशन जमात बीआरएस में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। रुकन कौंसिल कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस को होलसेल में बीजेपी के हवाले करने की कोशिश की गई, जिसकी वो सख्त मुखालिफत की थी। कविता ने अपनी क़यामगाह पर मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वाज़ेह किया कि जिस वक्त वो जेल में थी उस वक्त ही बीआरएस को बीजेपी के हवाले करने की तजवीज़ इनके सामने पेश की गई, तो उन्होंने इस तजवीज़ की सख्त मुखालिफत की। उनका कहना था कि बीजेपी में इंजमाम के बजाय बीआरएस को एक आज़ाद पार्टी के तौर पर बरकरार रखना ही इनकी तरजीह है। उन्होंने शिकायत की कि इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है, लेकिन पार्टी की जानिब से कोई रद्दमल नहीं आया। उन्होंने चैलेंज किया कि मुझे पार्टी से बाहर कौन निकालेगा, कोई इतना बड़ा नहीं है। कविता ने कहा कि चंद्रशेखर राव ही पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। कविता ने इस बात की तरदीद की कि उनकी कांग्रेस से कोई बातचीत हो रही है और कहा कि ये सब महज झूठ है। बीआरएस में मेरे लिए सिर्फ केसीआर ही लीडर हैं और मैं इन्हीं की क़यादत में काम करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर तनकीद मुनज़्ज़म अंदाज में कराई जा रही है। कविता ने मजीद कहा कि जब मैंने एक राय दी तो क्या इसमें कोई गलती थी? क्या आप केसीआर को चलाने वाले इतने बड़े हो गए हैं? मेरे खिलाफ साजिशें की गई, यहाँ तक कि जब मैं एमपी के तौर पर
इलेक्शन लड़ी, अपनी ही पार्टी के लोगों ने मुझे हराया। उन्होंने सवाल किया, जब उन्होंने केसीआर को खुफिया फीडबैक दिया तो वो बात बाहर कैसे आई। उन्होंने कहा कि वो पीठ पीछे वार नहीं करती बल्कि खुलकर लड़ती हैं और नई पार्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं, बस मौजूदा पार्टी को सही तरीके से चलाना चाहिए। हर इलेक्शन में बीजेपी के कायदीन बीआरएस के साथ मिली भगत करते रहे, राजा सिंह ने कहा। बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह ने कहा, एमएलसी कविता ने ऑफ द रिकॉर्ड में जो बात कही वो सच है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रियासत में बीजेपी को नुकसान पहुंचने की असल वजह बीआरएस है। राजा सिंह ने इल्जाम लगाया कि हर इलेक्शन में बीजेपी के कायदीन बीआरएस के साथ मिली भगत करते रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि दूसरी पार्टियों के साथ बीजेपी लीडरों की मिली भगत की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बीजेपी की लहर चल रही है, लेकिन तेलंगाना में इख्तिदार में क्यों नहीं आ पा रही, इस पर पार्टी क़यादत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी लीडरों की मिली भगत की सियासत एक खुला राज है, लेकिन अगर कोई खुलकर बोले तो इसे मुअत्तल किए जाने का डर है, इसीलिए कोई भी जबान नहीं खोल रहा है। कविता के बारे में बीजेपी कायदीन के इख्तिलाफ राय पर किशन रेड्डी बरहम। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बीआरएस एमएलसी कविता के मसले पर पार्टी कायदीन को सोच समझकर बात करने का मशवरा दिया और अपने शख्सी एजेंडे को पार्टी पर थोपने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी एक कौमी जमात है, पार्टी कायदीन को अपनी हुदूद में रहकर ही बातचीत करना चाहिए। पार्टी के बास कायदीन पार्टी हुदूद पार कर रहे हैं, जिसको पार्टी में हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया में बातचीत करने से पहले पार्टी कायदीन चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर फायज ही ना हो, पार्टी से मुशावरत किए बगैर अपनी राय को मीडिया के जरिए आवाम तक ना पहुंचाए। दिल्ली में रहने वाले किशन रेड्डी ने पार्टी कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। किशन रेड्डी ने कविता के ताल्लुक से पार्टी के तीनों कायदीन की अलहदा राय पर नाराजगी का इजहार किया और साथ ही कालेश्वरम कमीशन की जानिब से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट एटल्ला राजेंद्र को जारी की गई नोटिस पर भी पार्टी कायदीन की मुख्तलिफ राय पर खफगी जताई। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने 2 जून को कविता नई पार्टी तश्कील देंगी ये बात कही थी। मजीद चंद कायदीन की जानिब से कविता के कांग्रेस में शामिल हो जाने की बात भी कही थी, जिसका बीजेपी की कौमी क़यादत ने सख्त नोट लिया और इस ताल्लुक से तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी से वजाहत तलब की है। जिसके बाद किशन रेड्डी ने टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए बीजेपी कायदीन को पार्टी डिसिप्लिन को मलहूस रखने का मशवरा दिया। पार्टी के कायदीन अपनी ही राय की मुखालिफत कर रहे हैं, जिससे पार्टी की इमेज अवाम में मुतासिर हो रही है। लिहाजा पार्टी कायदीन सब्र का मुजाहरा करें और एक आवाज़ में बात करें। हैदराबाद में दम्मे के मरीजों को नुमाइश ग्राउंड पर खिलाई जाएगी मछली की दवा। शहर हैदराबाद में बाथनी गौड़ खानदान दम्मे के मरीजों को मिरक के मौके पर 8 और 9 जून को मछली में दवा खिलाएगा। गौड़ खानदान के कुरकुन अमरनाथ गौड़ ने कहा कि 8 जून को 10 बजे दिन मछली में दवा की तकसीम का आगाज नुमाइश ग्राउंड पर होगा। इसका सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। महकमा समकियात मछली में दवा की तकसीम के लिए 1.25 लाख छोटी मछलियों की फराहमी के इकदाम कर रहा है। वज़ीर आला की हिदायत पर जिले इंतजामिया पुलिस के साथ तालमेल के जरिए वसी इंतजाम कर रहा है ताकि दवा की तकसीम में आसानी पैदा हो। तेलंगाना में रियायती चावल की तकसीम, हुकूमत की बोगस राशन कार्ड्स और नाअहल इस्तेफादा कुनंदगान पर सख्त नज़र। तेलंगाना में राशन की दुकानात पर बारीक चावल की तकसीम के आगाज़ के साथ ही हुकूमत ने बोगस राशन कार्ड्स और नाअहल इस्तेफादा कुनंदगान पर तवज्जो मरकूज़ की है। हुक्काम ने राशन डीलरों की फहरिस्तों का जायजा लेते हुए नाअहल अफराद की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया है। ऐसे अफराद के नामों को फहरिस्त से हज़फ करने की तैयारी की जा रही है। माजी में चूँकि मोटे चावल तकसीम किए जा रहे थे, इसलिए कई फ़ायदा उठाने वाले राशन लेने से गुरेज करते थे। अक्सर इस कीमत में राशन कार्ड को महज एक शनाख्ती सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए कुछ लोगों का मानना था कि सिर्फ कार्ड के मौजूद होने से ही फायदा हासिल किया जा सकता है। अब जबकि बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं, तब भी कुछ लोग इसे लेने नहीं आ रहे हैं। इस सूरत हाल का हुकूमत ने संजीदगी से नोट लिया है। हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 महीने से राशन ना लेने वालों की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत दी है, जिसके बाद जिले रेवेन्यू और सिविल सप्लाईज के हुक्काम ने फील्ड सर्वे शुरू किया है। इन सर्वे के दौरान शादी के बाद मुंतकिल हो चुके अफराद, फौत शुदगान और गैर मुकामी अफराद की शनाख्त करके इन्हें फहरिस्त से निकाला जा रहा है। आइंदा महीने से 3 महीनों का राशन एक साथ तकसीम करने की हिदायत हुकूमत की जानिब से दी गई है। इसके तहत राशन की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने के मकसद से रेवेन्यू और सिविल सप्लाईज महकमे मुश्तरका तौर पर इक़दाम कर रहे हैं। फील्ड सतह पर यह भी जांच की जा रही है कि आया इस्तेफादा कुनंदगान अब भी राशन कार्ड पर दर्ज पते पर रिहाइश पजीर हैं या नहीं, क्या घर में किसी फ़र्द का इंतकाल हुआ है या कोई ख़ानदान नकल मकानी कर चुका है। इलावाज़ी कुछ अफराद के नाम 2 अलग अलग जगहों पर मौजूद होने की शिकायत भी सामने आई है। ऐसे मामलात में गैर ज़रूरी इंदराजात को हज़फ किया जा रहा है। तमाम इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए जून के महीने में 3 महीने के कोटा की इजराई की जाएगी। वबाई अमराज से बचाव के लिए एहतियात का मशवरा।
महकमे सेहत ने मानसून के आगाज के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर के लिए एडवाइजरी जारी की है। महकमे मौसमियात ने रियासत भर में आइंदा 2 दिन में मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। बारिश की सूरत में मच्छरों की अफजाइश के अंदेशे को देखते हुए महकमे सेहत ने आवाम को एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर बी रविंद्र नायक ने मच्छरों की अफजाइश से होने वाली बीमारियों मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए छत और मकानात के तरफ पानी जमा होने से रोका जाए। उन्होंने मच्छरों के दाखिले को रोकने के लिए खिड़कियों पर स्क्रीन या बारीक जाली नस्ब करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आम तौर पर बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का अंदेशा रहता है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने अवाम को मशवरा दिया कि वो हफ्ते में 1 दिन मकानात के तरफ पानी की सफाई पर तवज्जो दें। सेहत और सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो पानी को गर्म करने के बाद इस्तेमाल करें और खाने से पहले हाथ धोने को लाजमी बनाएं। बाहर मिलने वाली ग़िज़ाओं से गुरेज करने का मशवरा दिया गया। वायरल फीवर या किसी भी आरिज़े की सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि खांसी, बुखार और सर दर्द जैसी अलामत के अलावा आज़ा शिकनी पर फौरी करीबी हॉस्पिटल से रुजू हों। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में वबाई अमराज से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियों की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ज़रूरी अद्वियात का मुनासिब स्टॉक रखा जाए। जुनूब मगरबी मानसून की तेलंगाना भर में तोसी, जोराला प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोल दिए गए। जुनूब मगरबी मानसून जो 26 मई को तेलंगाना में दाखिल हुआ, इसकी अब मुकम्मल रियासत में तोसी हो गई है। महकमे मौसमियात ने यह बात बताई। महकमे ने कहा कि तेलंगाना में मानसून की सरगर्मी मामूल के मुताबिक है। आइंदा 24 घंटों के दौरान जयशंकर, भोपालपल्ली, खम्मम, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्त्री, नारायणपेट और जोगलम्बा गदवाल में 22 मुकामात पर बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के 5 मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। आइंदा 7 दिनों के दौरान कई मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तवक्को है कि आज़म तरीन दर्जा हरारत आइंदा 3 दिनों के दौरान 5 से 7 डिग्री कम रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नारायणपेट में कहीं कहीं बारिश हुई। रियासत के चंद मुकामात पर भी बारिश रिकॉर्ड की गई। जिले जोगलम्बा गदवाल में गुज़िश्ता कई दिन से मौसलाधार बारिश की वजह से जोराला ज़ख़ीरे आब की सतह आब में भी गैर मामूली इजाफा हो रहा है, क्योंकि इस ज़ख़ीरे आब में तेज़ी के साथ सैलाबी पानी की आमद हो रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम ने इस ज़ख़ीरे आब के 10 दरवाजे खोल दिए हैं ताकि फाजिल पानी का इखराज किया जा सके। आबगिर देहातों के अवाम ने बताया कि गुज़िश्ता 18 साल में ये पहली मरतबा है कि मई के महीने में जोराला ज़ख़ीरे आब के दरवाजे खोलते हुए पानी खारिज किया जा रहा है। केरला में शदीद बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान, IMD ने 8 अजला के लिए जारी किया रेड अलर्ट। रवासाल मानसून ने वक्त मुकर्ररा से पहले ही मुल्क में दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से मुल्क के जुनूबी खित्ते में मुसलसल मौसलाधार बारिश हो रही है। जुनूबी रियासतों में मानसून की बारिश के सबब सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली रियासत केरला है। यहाँ बारिश से बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान के पेश नज़र हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात यानी IMD ने 8 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि खलीज बंगाल पर बनने वाले शदीद कम दबाव की वजह से आइंदा कुछ दिनों में रियासत के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। इस दबाव की वजह से केरला के कुछ हिस्सों में दरमियानी बारिश और 40 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। IMD ने जिन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, इनमें पठानमथिट्टा, कोयटम, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड शामिल है। इन अजला में आज के लिए रेड अलर्ट और बकिया अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने 30 मई के लिए रियासत के 3 अजला इडुक्कू, कन्नूर और कासरगोड के लिए रेड अलर्ट और बकिया 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मरकज से खरीफ की फसलों के लिए अकल तरीन इमदादी कीमत में इजाफा। मरकजी काबीना ने कल 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ की 14 फसलों के लिए अकल तरीन इमदादी कीमतों यानी MSP में इजाफे को मंजूरी दी। इसका फैसला मुआशी उमूर से मुताल्लिक़ काबीनी कमेटी के इजलास में, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया गया। मरकजी वज़ीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि धान के लिए MSP में फ़ी कुंटल 69 रुपये तक इजाफा किया गया, जिससे इसकी नई कीमत इस सीज़न के लिए 2369 रुपये हो गई। अब A ग्रेड धान के लिए 2379 रुपये हासिल होंगे। इसमें नाइगर सीड के लिए सबसे ज़्यादा 820 रुपये फी कुंटल इजाफे की सिफारिश की गई। इसके बाद रागी 596 रुपये, कपास 579 रुपये, इसी तरह मकई की अकल तरीन इमदादी कीमत अब 2225 रुपये से 2400 रुपये हो गई। तेल के बीज में मूंगफली की MSP 480 रुपये तक इजाफा किया गया। सनफ्लावर बीज में 441 रुपये तक और सोयाबीन के लिए 436 रुपये तक इजाफा किया गया। दालों में तूर यानी अरहर और मूंग के लिए बितरतीब 450 रुपये और 86 रुपये फी कुंटल इजाफा किया गया, जबकि अड़द के लिए 400 रुपये का इजाफा किया गया। शादी के तोहफे में बम भेजकर दूल्हे को मारने वाले कॉलेज प्रिंसिपल को उम्र कैद की सजा। रियासत उड़ीसा के जिले बोलानगर के पटनागढ़ शहर में साल 2018 में पेश आए शादी के तोहफे में बम धमाके के सनसनीखेज वाक़े में अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल पंजीलाल महर को दूल्हे और उनके दादी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी गई। ये वाक़या 23 फरवरी 2018 को उस वक्त पेश आया जब 26 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुमैया शेखर साहू की शादी के सिर्फ 5 दिन बाद इनके घर एक पार्सल पहुंचा। पार्सल में तोहफे के बहाने बम छुपाया गया था, जो खोलने पर जोरदार
धमाके से फट पड़ा। इस हादसे में सुमैया और उनकी दादी जीमा मनी मौके पर ही हलाक हो गईं, जबकि दुल्हन रीमा शदीद जख्मी हुई। अदालत ने 56 साल पंजीलाल मेहर को कत्ल, इक़दाम कत्ल और धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल का कसूरवार करार दिया। अगरचे ये केस एक गैर मामूली और घिनौना जुर्म माना गया, लेकिन अदालत ने इसे सजाए मौत के जुमर में शुमार करने से इनकार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। ये केस वेडिंग बम केस के नाम से मशहूर हुआ और BBC ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल तहकीकी रिपोर्ट में इसका अहाता किया। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि पंजीलाल मेहर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, वहीं सोमिया की वालदा बतौर प्रोफेसर काम करती थीं। पुलिस ने बताया कि पेशावराना रखाबत और जाती रंजिश इस संगीन जुर्म का बाइस बनी। मेहर ने दिवाली के मौके पर पटाखों से बारूद निकालकर देसी बम बनाया था। मस्जिदुल हराम में आज़मीन की सहूलत के लिए बरखी गाड़ियाँ। हरमैन शरीफीन इंतजामिया ने मस्जिदुल हराम में बड़ी बरखी गाड़ियों की सहूलत का आगाज़ कर दिया है। ये सहूलत बुजुर्ग और माजूर अफराद के अलावा तमाम आज़मीन के मनासिक की अदायगी को आसान बनाने के लिए है। बरखी गाड़ियों की सहूलत यकसा नकल व हमल प्लेटफॉर्म के जरिए फराहम की जा रही है, जहाँ तवाफ़ के लिए बरखी गाड़ी 100 रियाल में दस्तियाब है और इसी कीमत पर सही के लिए भी है, जबकि माजूर अफराद के लिए यह खिदमत मुफ्त है। नई गाड़ियाँ जदीद तर्ज के डिज़ाइन के हामिल हैं, जो सलामती और राहत को मद्देनजर रखती है और महफूज और मुनज़्ज़म नकलो हरकत का माहौल फराहम करती है, जो मस्जिदुल हराम में हाजियों के तजर्बे को मज़ीद बेहतर बनाती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।